नमस्कार बच्चों। एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 में चैप्टर 3 पर हैं। नया चैप्टर, एक नई कहानी, एक नया रंग रूप देखने को मिलेगा आज आपको। इन द अर्लीस्ट सिटीज़। चैप्टर का नाम क्या है? इन द अर्लीस्ट सिटीज़। मतलब समझिए, अर्लीस्ट का मतलब बहुत पुरानी, सिटीज़ शब्द आ गया। सर देखो, सिटीज़ जो बच्चे मुझे क्लास फर्स्ट से फॉलो कर रहे हैं, अब देखो वो वर्ड आ गया सिटीज़। मतलब समझ लो, सिटीज़ मतलब शहर। ये एक नई बात आ गई, शहर मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, सिटीज़ तक आ गए अब हम लोग। तो ये डेवलपमेंट देखने के वाले हैं कि हम सबसे पुराने शहर की चर्चा करेंगे। शहर मतलब बहुत ज़्यादा एरिया होगा बड़ा, काफ़ी अच्छे घर होंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी। शहर समझते ही सब लोग, बढ़िया बेल्ट प्लांट सब कुछ। शहर तक आ गए और अर्लीस्ट शहर के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए टाइम लाइन को पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जिससे आपके माइंड में एक सेटअप बन जाए जो क्लास स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। देखो बच्चों, शुरुआत में हमने जब देखा जो ह्यूमन बींग्स था, कुछ इस तरीके का जो ह्यूमन था वो हंटर गैदर था। क्या था? हंटर गैदर था। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही एम था कि जानवरों को मारना और खाना है। ठीक है। उस आधार पर हम लोगों ने देखा कि 20 लाख ईयर एगो, 20 लाख वर्ष पहले, आज से, कब से? आज से, मैं कह रहा हूँ आज से 20 लाख साल पहले जो ह्यूमन था वो हंटर गैदरर था। उसका मेन कारण क्या, मेन पर्पस क्या होता था? शिकार करना, एनिमल्स को क्या करना? शिकार करना। तो वो 20 लाख वर्ष पहले की बात है। ठीक है। तो मैंने आपको उस दिन इससे पिछली क्लासेस में मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन ने सबसे पहले यूज्ड किया था पत्थर को। किसको यूज किया था? पत्थर को। और पत्थर को क्या कहते हैं? स्टोन। इसी से हमने कहा कि स्टोन एज पड़े। सबसे पहले क्या होगा? स्टोन एज आएगी। सबसे पहले उसने पत्थर यूज किया। नॉर्मली कोई पत्थर यूज कर लिया उसने, और ना ज़्यादा उसने उसको तरासा वरासा, जैसा था वैसे उसको हथियार से रूप में मान लिया, और वो था आपका पूरा पाषाण। सॉरी बच्चों, मैंने हिंदी में लिख दिया है। तो ये सबसे पहली वाली एज थी, वो पुरापाषाण है। ठीक है। उसे हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, जो कि 20 लाख वर्ष पूर्व था, जब इंसान सिर्फ और सिर्फ मनुष्य हंटर गैदरर था। धीरे धीरे 12,000 ईयर एगो तक आते आते हम लोग मीजोलिथिक एज में आ जाएंगे। अब वो जो व्यक्ति था जो जानवरों को मार रहा था, अब वो जानवरों को पालना स्टार्ट कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? पालना स्टार्ट कर देगा। अब वो उन्हें क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन करना सीख रहा है, पालना सीख गया मीजोलिथिक एज में। एंड नवपाषाण नियोलिथिक एज में 1000 वर्ष पूर्व आते आते उसने क्या किया है? पालने के साथ साथ उसने अब खेती बाड़ी करना सीख ली। अब वो एग्रीकल्चर सीख गया है और अच्छे तरीके से रहना सीख गया है। झोंपड़ी बनाकर, बढ़िया हट्स वगैरह बनाकर रहना सीख गया है। यहाँ तक आते आते, यहाँ वो केव्स में रह रहा था, यहाँ थोड़ा, यहाँ भी केव्स में ही है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है, थोड़ा सा ग्रुप बना के रहने लगा है। यहाँ पर आकर वो अच्छे से रहने लगा नवपाषाण एज में, तो 10,000 वर्ष पूर्व। फिर इसके बाद 6,000 वर्ष पूर्व जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कॉपर एज पर आ जाएंगे, तांबे का यूज हो जाएगा। सबसे पहले तांबे का प्रयोग कर लेता है मनुष्य, और इस प्रकार से 6,000 वर्ष पूर्व प्रथम बार तांबे का प्रयोग करके व्यक्ति ने धातु का प्रयोग करना सीख लिया। मतलब अब हम लोग मेटल का यूज करना सीख गए। तो ये निरंतरता देख रहे हो कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं टाइम पीरियड में। वो टाइम पीरियड आपको याद दिला रहा है कि अब हम लोग 2600 BC तक आ गए। बेटा मैंने पहले ही क्लास में टाइमलाइन पढ़ाई थी, मैंने आपको टाइमलाइन पढ़ाई थी। आपको याद हो कि मैंने आपको इसमें से एक टाइमलाइन बोली थी कि टाइमलाइन कुछ इस तरीके से थी कि, तो बच्चों टाइमलाइन डिस्कस किया था। टाइमलाइन डिस्कस ये किया था कि मैंने ये पूरी टाइमलाइन मान ली है, और इस टाइमलाइन में मैंने एक जीरो मान लिया है, और आज हम लोग यहाँ हैं। आज हम लोग कहाँ हैं? इस तरफ हैं, 2021 में हैं, और ये आपका एक जीरो पॉइंट हो गया। ठीक। अब
इससे पहले का टाइम लाइन में हम चल रहे हैं, ये जो पूरा इससे पहले का टाइम लाइन है, और ये किस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा जीरो की तरफ। तो यहाँ स्टार्टिंग कब से हुई, 20 लाख, कब से माने 20 लाख। इससे पहले भी अर्थ थी, यहाँ ये मत मान लेना कि 20 लाख से स्टार्ट हुआ सब कुछ, इससे पहले भी अर्थ थी, बट ह्यूमन का एग्जिस्ट हमने 20 लाख ईयर एगो देख लिया था। 20 लाख से कम घटते 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 हम 12,000 में आए मीसोलिथिक एज में। इस दौरान बीच में बहुत सारा डेवलपमेंट सीखा है व्यक्ति ने, जानवरों के बदलाव देखा, टेम्परेचर बदला, सब कुछ बदला। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें सब समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। फिर धीरे धीरे 12,000 से हम 10,000 तक आ गए, जहाँ और चेंजेस देख लिए। 10,000 के बाद और आगे बढ़े तो 6,000 में और चेंजेस देख लिए। अब 6,000 से पीछे पीछे हम लोग किस में आ गए, 2600 तक आ गए। 2600 में हम लोग नई सिविलाइजेशन देखेंगे जिसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब बच्चे देख रहे हो कि 20 लाख से 2600 तक आ गए। अब ये 2600 से कहाँ तक आना है अपन को, जीरो तक आना है। कहाँ तक आना है, जीरो तक आना है। अब इस जीरो में हमने क्या मान लिया, जीसस क्राइस्ट का जन्म था। अब इस जीरो से शुरू हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे करते करते 2021 तक आ गए आज हम लोग। तो ये 20 लाख का पहले का और 2021 तक का, हम पहले तक का इतना टाइम पीरियड हम लोग मनुष्य निकाल चुका है इस धरती पर। इस धरती पर ह्यूमन का टाइम पीरियड अगर देखोगे तो 20 लाख में 2021 जोड़ दो, अपना पूरा टाइम लाइन निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है। ये टाइम लाइन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जिन लोगों को अगर नहीं समझ में आया हो पहला वीडियो देख लेना। चलिए, तो यहाँ से अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होती है 2600 BC बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो 2600 से हम लोग क्या देखते हैं कि देख रहे हो इंसान इतना बदल गया कि जो हंटर गैदरर था वो धीरे 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 डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, मिनरल्स का यूज़ करना सीख गया, मेटल का यूज़ करना सीख गया। अब वो इतना डेवलप फेज में आ गया है जिससे आज अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के फॉर्म में आप पढ़ने वाले हो। अब वो एक सभ्यता बना ली उसने पूरी की पूरी, और जो कब कब से मानी जाती है, जो मानी जाती है 2600 से। कब से मानी जाती है, 2600 से। तो चलिए, ये तो हमारे चैप्टर का एक टाइमलाइन था। अब हम चैप्टर के बारे में देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अब इसके इंडेक्स की जानकारी क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। क्या है हड़प्पा, कोई नाम है, कहाँ है, क्या कोई चीज़ है, ये सब देखेंगे। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, ऐसा क्या खास था इन शहरों के बारे में जो हमें पढ़ रहे हैं। इनके घर, इनकी नालियाँ, इनकी गलियाँ, यहाँ लाइफ कैसी थी, यहाँ के लोग रहते कैसे थे, क्या यूज़ करते थे, क्राफ्ट कलाएँ वगैरह कैसी थी इधर, रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे, कच्चा माल के लिए कहाँ जाते थे, वनों में जाते थे कि आज हम लोग अनाज के लिए गांव से अनाज लाते हैं, तो क्या इनके यहाँ भी ऐसा था। फूड, खाना कैसा वगैरह क्या खाते थे, कैसा खान पान था इनका। हड़प्पा के और शहर देखेंगे, जैसे गुजरात में जाएंगे लोथल वगैरह देखेंगे। और इसके ख़त्म, हड़प्पा के एंड होने की जो मिस्ट्री है वो भी देखेंगे कि कैसे एक रहस्यमय रूप से हड़प्पा एकदम अचानक गायब हो गया। ये क्या भाई, अचानक गायब भी हो गया हड़प्पा। तो चलिए, ये सारी चीज़ हम इस अर्लीस्ट सिटी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस अर्लीस्ट सिटी के बारे में एक कहानी से जानकारी देखते हैं। जैसा कि क्लास 6 की इस हिस्ट्री की बुक की शुरुआत एक स्टोरी से होती है, कहानी से होती है कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, और बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, और पास में कुछ लोग बैठे डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक घर बना होता है। क्या बना होता है, एक घर बना होता है, बहुत पुराना घर बना होता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि इतना मतलब पुराना घर है, तो सरकार को इसे क्या करना चाहिए, इसको कंजर्व करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए, इसको रख रखाव करना चाहिए। कोई पुराना महल या ऐसा कोई घर है तो इधर से इन बच्चों ने सुना जो खेल रहे थे कि यार हम लोग तो इस घर को भूतिया घर कहते थे, ये भूतिया घर को ऐसा बचाने की बात क्यों कर रहे हैं, क्या पुरानी चीज़ को हम लोगों को बचाना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है सब कुछ। उनके माइंड में ऐसा क्वेश्चन उठा। तो यही क्वेश्चन मेरा भी आप लोगों से, क्या हमें पुरानी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, क्या ज़रूरी है, वो तो ख़त्म हो गई, उनके बारे में क्या जानना। लेकिन नहीं, जैसा कि हम शुरुआत से जान रहे हैं कि हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट को भी इन्फ्लुएंस करती है। हमारा अगर इतिहास हमें नहीं पता होगा तो हम वर्तमान कैसे अपना उज्ज्वल बना पाएंगे। यदि आपको नहीं पता कि आप इतिहास में इतने श्रेष्ठ थे तो आपको अपनी कहानियाँ कैसे पता चलेंगी। मैं याद दिलाता हूँ, याद करो वो पल जब हनुमान जी अपनी शक्तियाँ खो चुके थे तो जामवंत के वचन सुनाए हैं। तो सुनना, जब क्या हुआ, जब जामवंत उन्हें सुनाते हैं कि हनुमान जी तुम ऐसे नहीं थे, तुम शक्तियाँ आज तुम्हारे पास नहीं, तुम ग्रेट पावरफुल मैन हो, पहचानो अपनी शक्तियों को, तुम बहुत पावरफुल थे।
तुम बचपन में तुमने सूर्य को निगल लिया था, तुमने ये कर दिया था, वो कर दिया था। एकदम हनुमान जी को याद आता है, हाँ यार मैं तो ऐसा ही था। तो वो हिस्ट्री थी हनुमान जी की। जब तक उनकी हिस्ट्री, अगर उन्हें जामवंत जी अगर उनकी हिस्ट्री नहीं बताते तो हनुमान जी क्या इतने ग्रेट बन पाते? क्या वो वहाँ से वो सीता मैया और खबर ला पाते, या वो पूरा पहाड़ वगैरह ला पाते कि नहीं ला पाते? बताओ। तो ये हिस्ट्री है। जब आप किसी का इतिहास नहीं बताओगे तो वो इंसान कमज़ोर पड़ने लगेगा। इंडिया में भी ऐसा हुआ था। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया था कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों के मन में ऐसा भर दिया था, कूट कूट के भर दिया था कि तुम लोग शुरुआत से भूखे नंगे थे, तुम लोग शुरुआत से तुम्हारी हालात ख़राब थे, तुम लोग शुरुआत से बहुत पिछड़े रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम हमेशा से ही मतलब भिखारी टाइप के लोग रहे हो। तो इंडियंस लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, यार हमारे तो भाग्य में ही लिखा है, यार हम लोग तो शुरू से गरीब थे। लेकिन फिर कुछ लोग आए, स्वामी विवेकानंद और बहुत से लोग, मैक्स मुलर जैसे लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, यू आर ग्रेट, तुम बहुत महान थे, तुम उस देश के लोग थे जिन्होंने जीरो इन्वेंट किया, तुम उस देश के लोग थे जिनके पास इतनी महान महान सभ्यता थी, तुम उस देश के थे जहाँ ग्रेट अशोक आता, तुम उस देश के लोग जहाँ महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान ऐसे लोग हुए हैं, तुम ऐसे जगह के लोग थे। यार यार ये तो सही है यार, हम एजुकेशन वगैरह सब हमारा इतना अच्छा था, ये सब लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे और यही हमें बताओ झुठला रहे हैं। तो ये उन्होंने जब हिस्ट्री जानी तब वो एकदम खून खौला, लड़ाई के लिए आगे आए। तो हिस्ट्री से ही तो इन्फ्लुएंस होते हैं हम लोग, कैसे होते हैं। तो भैया हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? कमेंट करके बताना हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है या नहीं है, ठीक है? क्या है यार, कमेंट नहीं करते हो बच्चों तुम लोग? कमेंट करा करो बढ़िया, अच्छे से खूब कमेंट करो अच्छे से। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है पूछो, है ना? शेयर भी कर दो यार, है ना? पढ़ ही रहा तो शेयर भी कर दो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ना? तो सुनो, अब पता चल गया हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, कंजर्व करना जरूरी है, पुरानी चीज़ों को पढ़ना जरूरी है, पुराना चीज़ पता करना चाहिए। पुरानी चीज़ों को फेंक दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी दिक्कत अभी मैं पढ़ाऊँगा कहाँ हुई है। तो चलिए, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा क्या है? किसी का नाम है ना? हप्पा हप्पा किसी का नाम है ये? नहीं भैया, हड़प्पा एक प्लेस है। हड़प्पा क्या है? एक प्लेस है, एक जगह है। कहाँ है जगह? सर दिखाइए मैप में। तो बच्चा ये रहा मैप, देखिए हड़प्पा ये रहा, ये आपका इंडिया का बाउंड्री बना दिया हमने, ये पूरा इंडिया का बाउंड्री है। इंडिया के बाहर ये जगह है हड़प्पा, ठीक है? ये पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन थी, यहाँ बहुत सारे लोग थे, इनका खुद का कल्चर था, ट्रेडिशन थे, इसीलिए हमने इसे सिविलाइजेशन कंसिडर किया। हड़प्पा ये प्लेस है, पाकिस्तान में है वर्तमान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है बच्चा? ये नदी भी बता दी है, रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। हड़प्पा। मेहरगढ़, बच्चा याद करो, मेहरगढ़ सबसे ओल्डेस्ट सिटी, याद करो मेहरगढ़। याद है कि नहीं याद है? खेती, जौ, गेहूँ, है ना? मेहरगढ़ यहाँ है ना? किरथर सुलेमान की पहाड़ियों के यहाँ। फिर अगला इंडस, ये रहा इंडस नदी के पास कौन सा है? मोहनजोदारो। बच्चा मोहनजोदारो मूवी देखी है कि नहीं देखी? देखी हो तो अच्छी बात है। देखो मूवी की तरह ये भी पूरा चलेगा, मूवी में जैसा हुआ वैसा यहाँ है, सेम सेम। मूवी वालों को भी तो पता चला कहाँ से, हिस्ट्री पढ़ी उन्होंने तभी तो वो मूवी बनाई। तो मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे। तो मोहनजोदारो कहाँ है? इंडस नदी के बगल में है। हड़प्पा किस नदी के बगल में? रावी नदी के बगल में है। एक प्लेस और है लोथल, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, करंट की गुजरात में, है ना? कहाँ? लोथल है। और जो वर्तमान के पाकिस्तान में आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो देखने को मिल जाएंगे। मेहरगढ़ भी वहीं है, ठीक है? तो ये हड़प्पा एक जगह हो गई, इतनी क्लियर होगी बात। हड़प्पा के बारे में आपको पता चलेगी कि हड़प्पा क्या है, एक जगह है। चलो और अच्छे से मैप में दिखा दूंगा अभी, एक मैप और दिखा दूंगा आप लोगों को कि ये रहा, देखो ये रहा इंडिया का मैप है। चलो शायद आपको वो वाला मैप नहीं समझ में आया हो तो इसमें देख लो, ये रहा, ये रही हड़प्पा। ये इंडस नदी के बगल में, ये इंडस नदी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। उन्होंने इधर रावी वगैरह नहीं बताया, बस इंडस बता दिया कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बगल में, ठीक है? हड़प्पा ये रहा, मोहनजोदारो ये रहा, लोथल ये रहा। इंडिया के अंदर है ना लोथल, और ये मेहरगढ़ हो गया। ये क्या हो गया? मेहरगढ़ हो गया। तो ये मेजर साइट हो गई, जगह हो गई, मेजर प्लेसेस हो गए। और हड़प्पा को क्यों नाम दे रहे हो ज़्यादा? हड़प्पा क्यों? शायद इन सारी जगहों का कैपिटल हड़प्पा रहा हो, हड़प्पा एक बहुत डेवलप जगह रही हो, इसलिए हड़प्पा हड़प्पा आ रहा है, कैपिटल रहा हो इन सारी जगहों का, तो ये इसलिए हड़प्पा को हम पढ़ रहे हैं। चलिए, तो हड़प्पा के बारे में इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? आखिर हड़प्पा की खोज कैसे हुई, कैसे पता चला कि ये हड़प्पा है, क्या चीज़ है, समझते हैं। तो देखो, डिस्कवरी, इसकी खोज कैसे हुई? इसकी खोज का श्रेय किस पे जाता है? तो इसकी खोज कुछ इस तरीके से हुई, एक कहते हैं ना गलतियाँ बहुत हुई हैं, तो वो एक गलती की तरह से हुई कि एक रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था 1856 में। कब?
1856 में। ठीक है, 1856 में एक रेलवे का काम चल रहा था। जब अंग्रेज भारत में थे तब हिंदुस्तान पाकिस्तान तो था ही नहीं भैया, पूरा एक था। तो लाहौर से मुल्तान तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो आपको, अब आप लोगों से क्वेश्चन है, इंडिया में ट्रेन रेल कब आई थी? फर्स्ट ट्रेन इंडिया में कब आई थी, कब चली थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ईयर बताना। ठीक है, और जो भी जानकारी हो उसके साथ बिल्कुल बताना। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन होता है 1856 में। कब? 1856 में, लाहौर से मुल्तान के बीच में। कहाँ से कहाँ के बीच में? लाहौर से मुल्तान के बीच में। तो रेलवे के इंजीनियर क्या करते हैं, ध्यान से सुनना इधर। तो ये रेलवे लाइन का जो काम चल रहा था वहाँ पे, तो क्या हुआ, अचानक वो रेलवे लाइन की उधर चल रही थी, एग्जीबिशन खुदाई चल रही थी, तो उन्होंने एक टीला देखा। रेलवे इंजीनियर फाउंड ए माउंड ऑफ ब्रिक, मतलब एक टीला, माउंड माने टीला होता है, ईंटों का टीला देखते हैं। क्या देखते हैं? ईंटों का टीला देखते हैं। इस तरीके से ईंटें खूब सारी ईंटें थी। क्या पता वो एक घर रहा हो, क्या रहा हो, कुछ पता नहीं था। टीला मिला। अब वो रेलवे इंजीनियर थे, उन्होंने कहा यार तो अपना काम बन गया यार, क्या यार ईंटें मिल गई अपन को, तो अपन को ईंट उधर से लानी थी, ये काम बच गया, इधर देखो ईंटें मिल गई। पर लेकिन उन्होंने, अब वो तो इंजीनियर ठहरे भैया, उन्होंने इतना सोचा नहीं कि भैया ईंट कहाँ से आ गई, पकी पकाई बढ़िया ईंटें कहाँ से आ गई, कुछ तो रहा होगा इस समय, कुछ ऐसा हो सकता है ना। तो वो लोग कुछ जानते नहीं थे, तो उन्होंने तोड़ा शुरू कर दिया, तोड़ाई शुरू कर दी। उधर खूब सारा ना जाने कितना, मतलब कितना बिल्डिंग तोड़ दिया होंगे उधर की, जो और अपन को जानकारी दे सकता था हड़प्पा के बारे में, और अच्छी जानकारी मिल जाती अपन को। लेकिन भाई साहब पूरी उन्होंने अपनी रेलवे कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर दी, घर वर बना, उन्होंने तोड़वा के सब चीज़ मिलती जा रही थी, बढ़िया वैरायटी, बढ़िया क्वालिटी थी उन ईंटों की, तो यूज़ करना शुरू कर दिया। उन ईंटों का कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना शुरू कर दिया। तो मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, इस वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। ठीक है, उधर उन्हें एक सील भी मिला, ऐसे करके, सील मतलब क्या रहता है, एक तरीके का सिक्का टाइप मिला, उस पर कुछ लिखा हुआ था, है ना, कुछ चित्र बने हुए थे। तो भैया वो नहीं पढ़ पाए, है ना, कनिंगम को मिला था, वो पढ़ नहीं पाए, उन्होंने कहा क्या है, छोड़ो यार, जाने दो, है ना, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उस तरफ, इस समय के पीरियड में नहीं था। उनका इंटरेस्ट लगभग और दूसरे टाइम पीरियड में था, तो वो ये सोचते थे कुछ है नहीं, ज़्यादा चीज़ें नहीं। बाद में क्या हुआ, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने देखा यार, ये रियलाइज़ किया यार, ये तो बहुत पुरानी साइट हो सकती है, ओल्डेस्ट सिटी हो सकती है, सबसे ओल्डेस्ट सिटी। क्यों? जो इनके जो सामान मिले हैं, जो ईंट वगैरह मिली हैं, उनका जब कार्बन डेटिंग किया, जब उनके बारे में पता करा, यार ये तो बहुत पुराने हो सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा कुछ बता सकते हैं हमें कि पुराने टाइम के लोग कैसे रहे थे, क्या चीज़ें हैं, देखा। तो वो बड़ी दिक्कत हुई उधर के, यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, इन लोगों ने तोड़ ताड़ कर दी। तब तक तो बहुत सारी। फिर दयाराम साहनी, कौन आते हैं? दयाराम साहनी, इनका नाम याद रखिएगा जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। दयाराम साहनी को सबसे इम्पोर्टेंट से ले जाता है कि हड़प्पा के डिस्कवरी में, किसका? हड़प्पा की डिस्कवरी में दयाराम साहनी, इन्होंने और अच्छे से उसकी डिस्कवरी की और प्रॉपर सही तरीके से सारी चीज़ों को बताया। तो दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करता जाते हैं। ठीक है, तो दयाराम साहनी इस तरीके से खोज हुई। कोई पूछे हड़प्पा की खोज कैसे हुई, तो कह देना एक रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहाँ बहुत सारी ईंटें मिली, वो परिचित नहीं थे उन ईंटों से, उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा, उन ईंटों का कार्बन डेटिंग किया, बहुत पुरानी लगी। फिर दयाराम साहनी ने उनको क्या कर दिया, उसको पढ़ा, अच्छे से जाना, और वहाँ पे एग्जीबिशन पूरा काम किया, तो पता चला कि एक सभ्यता थी पूरी की पूरी, जिसका नाम क्या दिया गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है सर, ऐसा क्या था, इनकी स्पेशल बात क्या थी, ऐसी क्या स्पेशल सिटी थी कि आप इसको पढ़ा रहे हो हैं, ऐसी क्या स्पेशल बात है? तो ये स्पेशल बहुत है भैया। देखो, ये सिटीज़ इतनी स्पेशल थी कि इस सिटी को 2 भागों में बांटा गया था। ये पूरा का पूरा शहर कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में बटा हुआ था। एक ऐसा, एक इस तरफ का भाग और एक इस तरफ का भाग। एक वेस्टर्न पार्ट था और एक ईस्टर्न पार्ट था। एक वेस्टर्न पार्ट और एक ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट छोटा होता था, स्मॉलर होता था, बट लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। जैसे ये पूरा एरिया है, जैसे एक पूरा एरिया है, तो इसके ऊंचाई पर, जैसे यहाँ पर एक एरिया बनेगा, एक जगह, वो ये जगह एक ऊंचाई पर बनेगी जगह, और एक नीचाई पर बनेगी। यहाँ पर काफ़ी सारे घर होंगे, लेकिन यहाँ पे एक आधी घर होगा, एक घर होगा, वो बड़ी बिल्डिंग होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? कैथेड्रल। जिसे कैथेड्रल को क्या बोलते हैं? दुर्ग।
क्या बोलते हैं, दुर्ग। जैसे आपने कभी किले वगैरह देखे हो, मूवियों में देखा हो, कोई किला वगैरह देखा हो, कोई इसमें राजकुमारी कोई परी रह रही होगी, परी का घर जो होगा बहुत ऊंचाई पर होगा और चारों तरफ से किससे घिरा होगा, बाउंड्री वॉल से घिरा होगा। किससे घिरा होगा, बाउंड्री वॉल से घिरा होगा। राजकुमारी इस बाउंड्री वॉल को कूद कर जाएगा अंदर, है ना। और नीचे जो लोअर रीजन होगा वो ईस्टर्न पार्ट में होगा, उसके ईस्टर्न पार्ट में लोअर रीजन होगा जहाँ घर छोटे छोटे होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा होंगे, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लोअर टाउन्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्लिएस्ट सिटी कैसी थी। तो सिटीज़ बोल देंगे सर दो भागों में बटी होती थी, एक वेस्टर्न एक ईस्टर्न। वेस्टर्न पार्ट बड़ा होता था बहुत ज़्यादा, बट ऊंचाई पर होता था, मतलब बड़ा, सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि स्मॉलर होता था पर ऊंचाई पर होता था, है ना। और इनको क्या बोलते थे हम, काइटेडल बोलते थे। क्या बोलते थे, काइटेडल, हिंदी में बोलते हैं दुर्ग। और ईस्टर्न पार्ट बहुत बड़े होते थे और नीचाई पर होते थे, इसे हम लोअर टाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर टाउन्स। और ये काय से घिरे होते थे, ये घिरे होते थे बढ़िया बेक्ड, मतलब एकदम भुनी हुई ईंटों से। क्या होते थे, ये एकदम कवर्ड होते थे पूरी तरीके से, चारों तरफ से ईंटों से क्या होती थी, इनकी कवरिंग होती थी। ये लिखा है ना, वॉल्स ऑफ बेक्ड वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। ये दोनों भाग जो थे वो किससे घिरे होते थे, दीवारों से घिरे होते थे, कुछ इस तरीके से अलग अलग बाउंड्री होती थी। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ जिससे तुम्हें और अच्छे समझ में आया। दिमाग में अगर पिक्चर ना बन पाई हो तो अपन एक पिक्चर बना देते हैं इस तरीके से। देखो देखो इस तरीके से ये पिक्चर देखो। तो ये हो गया तुम्हारा ऊपर वाला हिस्सा जो है ना दीवारों से घिरा है, तो ये हो गया तुम्हारा काइटेडल। क्या हो गया, काइटेडल, जो वेस्टर्न भाग में है ना, काइटेडल दुर्ग जहाँ परी रहती है ना। अब नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो घर बनेंगे इस तरफ नीचे वगैरह बनेंगे, यहाँ पर इसे लोअर टाउन हो गए। क्या हो गए, लोअर टाउन, जहाँ उसका राजकुमार रह रहा होगा। ऐसा होता है ना मूवियों में। देखो ये रहा बिल्कुल सेम पिक्चर, ये रहा ऊपर वाला जो एरिया है ना, ऊपर वाला एरिया। अब ये तो बेटा अब आपको अच्छे से नहीं देख, अच्छे से नहीं है। अब ये तो बेटा जब आप एग्जीबिशन हुआ तब देखो, तब इतना कुछ मिल गया है, तो ये तो बहुत पुरानी, बहुत बात खोजा गया है, तो ये तो बड़ी दिक्कत है ना। तो देखो ये ऊपर वाला एरिया क्या हो गया आपका, काइटेडल हो गया। क्या हो गया, ये काइटेडल हो गया। और नीचे जो घर बने हैं ये लोअर टाउन्स है। ये क्या है, लोअर टाउन्स। काइटेडल पूरा कैसे घिरा होगा, दीवारों से घिरा होगा, है ना। तो ये वाला ऐसे नक्शा समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे, है ना। तो सिटीज़ के बारे में समझ में आ गया कि अर्लियर सिटीज़ दो भागों में बटी होती थी और दो भागों में एक भाग बहुत ऊंचाई पर होता था, एक बहुत नीचाई पर होता था। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सिटी है ये तो, एकदम बिल्कुल आज की तरह लगता है कि आज भी ऐसे ही घर बनते हैं पूरा तरीके से, है ना। और एक बिल्डिंग्स में जो ये वाली जो बिल्डिंग है ना काइटेडल, ये स्पेशल ओकेजन के लिए यूज होती थी। स्पेशल ओकेजन मतलब कोई बढ़िया फंक्शन हो रहा है उसके लिए, अगर मोहनजोदारो मूवी देखी हो तो याद आ रहा होगा, स्पेशल फंक्शन वगैरह के लिए यूज होता था। क्योंकि इसी काइटेडल में हमें एक स्पेशल संरचना मिलेगी जिसका नाम है ग्रेट बाथ। क्या नाम है, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ कहाँ मिला है, मोहनजोदारो में। कहाँ मिला है, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में एक ग्रेट बाथ मिला है, जो अगर मूवी अगर तुमने देखी हो तो ग्रेट बाथ मोहनजोदारो मूवी में दिखाया गया है। देखो ये ग्रेट बाथ, ये ग्रेट बाथ कहाँ होता था, ये वेस्टर्न भाग में होता था। किसके हिस्से में होता था, काइटेडल में पाया जाता था। किस में, दुर्ग में, है ना। देखो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, होगा इसमें पिक्चर। ये देखो देखो, ये रहा ग्रेट बाथ। ये देखो मोहनजोदारो का भी मूवी का सीन है। ये गाना होता है ना, उस जगह पे होता है, तू है तुझ में संसार सारा, ऐसा ना, ऐसा गाना उस जगह पे देखा। ये देखो इस तरफ से सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए, इधर से जाएंगे, इसमें नहाएंगे वगैरह, और नहा के आगे जाके कुछ भी मतलब पूजा पाठ का कोई होगा काम वगैरह वो करेंगे। तो इस तरीके का देखो ये मिला है कि नहीं मिला। इस तरफ से जाएंगे, इस तरफ से निकलेंगे, और बगल बगल में रूम्स बने हैं, बगल बगल में रूम्स बने हैं, चेंजिंग रूम है ना। इसमें पानी कहाँ से आएगा, तो बगल की किसी रूम में एक कुआँ है, उससे पानी इसमें भरा जाएगा, बाद में इसको निकाल दिया जाएगा इस पानी को। तो ये स्पेशल ओकेजन के लिए यूज होता था। कहाँ होता था, काइटेडल में होता था। काइटेडल कहाँ होता था, वेस्टर्न पार्ट में होता था। कैसा, ऊंचाई पर होता था और छोटा होता था। ठीक है, क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछे ग्रेट बाथ कहाँ है, स्विमिंग पूल की तरह मान लो। ग्रेट बाथ कहाँ मिला है, आप कहोगे सर मोहनजोदारो में मिला है। ठीक है, मैंने इसके बारे में और चीज़ें आपको ऐड कर दी हैं। पूछता है मेंस वगैरह में पूछने को आ जाता है ग्रेट बाथ की क्या स्ट्रक्चर पूरा था। तो ये रहा ग्रेट बाथ का पूरा स्ट्रक्चर, जो 11 पॉइंट, ये देखो दिखा है ना, 11.88 मीटर जो है इसकी लंबाई होती थी, इतना लंबा है। और इसकी चौड़ाई क्या है, 7.1 मीटर, ये क्या है, चौड़ा है, 7.1 मीटर चौड़ा है। इसकी गहराई कितनी है, 2.43 मीटर, ये क्या है, गहरा है। ये याद रख लेना, ये मेंस वगैरह लेवल में पूछ लेगा। और इसके चारों तरफ से इस तरीके से हॉल्स बने हुए हैं,
ये चेंजिंग रूम है, इनमें से कुएँ हैं, बाथरूम वगैरह हैं, आप मतलब ऐसे चेंजिंग रूम वगैरह है। फिर यहाँ से जैसे एंट्री करोगे, इसमें अपन नहाएंगे और आगे जाके अपना पूजा पाठ का कुछ कर सकते हैं, ऐसा होता था, माना गया है। जैसा कि आपने देखा होगा कई जगहों पे, जैसे गुरुद्वारे वगैरह में देखा है, पानी भरा होता है, उसमें से जाओ फिर जाते हैं ऐसे, तो ये इस तरीके का। तो ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में मिला है। कहाँ था? कैथेड्रल में था। कैथेड्रल के बारे में पूरी जानकारी आ गई, वेस्टर्न भाग में था। ये कब यूज़ होता था? स्पेशल ओकेजन पर यूज़ होता था। इसके रूम्स हैं साइड साइड में, देखो मैंने बताया। वाटर प्रोबेबली ब्रॉड फ्रॉम अ वेल, एक कुएं में से पानी लाया जाता था, फिर उसको बाद में ड्रेन किया जाता था, मतलब निकाल लिया जाता था यूज़ के बाद। जैसे यूज़ हो गया, फिर उसके बाद पानी को निकाल दिया जाएगा यहाँ से, ऐसे नालियों वगैरह द्वारा से, फिर इसमें फिर पानी भर देंगे, फिर यूज़ करेंगे। देखो कितना अच्छा सिस्टम है उनके पास, पूल टाइप का भी है, कितने अच्छे से बनाया होगा, प्लास्टर किया होगा बढ़िया तरीके से, है ना, चारकोल वगैरह लगा के पूरा। ये बहुत बढ़िया सिस्टम था उनके पास। देखो ह्यूमन कितना डेवलप हो गया, 20 लाख से लेके आपने देखा कि हम लोग 2600 BC तक आ गए, है ना। तो 20 लाख से 2600 तक आते आते इतना बदलाव आ गया, कितना बढ़िया बेहतरीन सिस्टम बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर 2 जगह और मिलेंगी आपको, कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा आपको राजस्थान में मिलेगा इस समय के, और लोथल इस समय के गुजरात में है। यहाँ पर हमें फायर अल्टार्स मिले हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर अल्टार्स का मतलब क्या होता है? मतलब अग्निकुंड। क्या होता है इसका मतलब? अग्निकुंड, ये लिखा है अग्नि, यहाँ अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड का मतलब यहाँ मतलब स्पिरिचुअल कुछ काम होते होंगे, है ना, अपनी धार्मिक चीज़ों को बढ़ोतरी देने के लिए, है ना, यहाँ पर हवन वगैरह ऐसा कुछ होता होगा, तो मतलब ये धर्म वगैरह को भी जानते थे। तो इस तरीके से कालीबंगा और लोथल में ये मिला है। मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में स्टोर हाउस मिले हैं। स्टोर हाउस का मतलब होता है अनाज वगैरह को स्टोर करने वाले हाउस मिले हैं। तो मतलब एक बात समझ लो कि स्टोर हाउस मिले हैं यहाँ पर, तो मतलब खेती बड़े पैमाने पर हो रही है, और खेती ज़्यादा हो रही है, तो वो स्टोर करके रख रहे हैं अगले साल के लिए। तो मतलब समझ लो कि स्टोर हाउस कहाँ कहाँ मिले हैं? मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में आपको स्टोर हाउस मिले हैं। याद रखना बेटा, पूछ लेगा फायर अल्टार्स कहाँ मिला है। फायर अल्टार्स कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। कालीबंगा और लोथल में फायर अल्टार्स मिले हैं। अब आगे हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, तीसरा टॉपिक है, लास्ट है, इसी को पढ़ाते हैं, अच्छे से जानना। देखो घर कैसे, नालियाँ और गलियाँ, घर, नाली और गली। देखो भैया बहुत अच्छा सिस्टम था, जैसा आज तक नहीं बना पाए भैया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतना बेस्ट सिस्टम था कि इस जैसा सिस्टम अगर आज हो जाए तो मज़ा आ जाए। देखो कैसा सिस्टम था, बढ़िया। ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता है सबसे ज़्यादा ये अपना हड़प्पा सिविलाइजेशन। हाउसेज जो होते थे, घर जो होते थे, वो 1 और 2 स्टोरीज, मतलब 1 और 2 माले के होते थे, 1 या 2 माले के घर होते थे, ठीक है। और विद रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्ट यार्ड, जो एक आंगन होता था, ऐसे आंगन की ओर सारे कमरे जो होते, सेंटर किसकी ओर होते थे? आंगन की ओर। मतलब आज भी हम लोग ऐसे ही तो घर होते हैं कि हमारे सारे घर के जो रूम्स होते हैं वो किसकी ओर सेंट्रलाइज होते हैं? आंगन की ओर ही तो होते हैं। जैसे ये रूम है, सब लोग सब किसकी तरफ खुलते हैं? आंगन की तरफ ही तो खुलते हैं। देखो कितने पुरानी चीज़ों में भी यही था, और हम लोग उन्हीं से तो सीखे हैं ये सारी चीज़ें। तो यही था, पूछ लेगा कि इसके हाउस जो होते थे वो किस तरफ सेंटर्ड होते थे, तो आप कह सकते हो कि आंगन की ओर। वो कैसे? कोर्ट यार्ड माने आंगन की तरफ सेंटर्ड होते थे। कितनी बिल्डिंग्स होती थी? माले 1 2 3 4, तो कह सकते हो 1 और 2, कितना? 1 और 2 माले के घर होते थे, ठीक है, याद रखना। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, नहाने वगैरह के लिए सेपरेट एरिया होता था। देख लो आज भी होता है ना। पहले भी उन्होंने सीख लिया था, हाइजीनिक बहुत थे ये लोग, ये हाइजीन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, तो सेपरेट बाथिंग एरिया था। सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और पानी कहाँ से आता था? कुओं से उसमें पानी आता था, ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू। बड़ा अच्छा काम करेंगे ये लोग। मैनी ऑफ दीज साइड्स हैड कवर्ड ड्रेन्स, है ना। अब समझो क्या है, इनकी नालियाँ एकदम कैसी होती थी? देखो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था पूरा, जो निकासी होता है ना, जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम पूरा ग्रिड पद्धति पर निर्भर था। किस पैटर्न पर था? ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न मतलब जाल की तरीके से पूरा बुना हुआ था, पूरा जाल की तरीके से। देखो एक ही समय पर सारा कंस्ट्रक्शन हुआ था। जैसे ये सारे घर हैं, तो उस समय ये निश्चित था कि घर की एक दीवार, घर की कम से कम एक दीवार किससे कनेक्ट होगी? नाली से कनेक्ट होगी। किससे कनेक्ट होगी? नाली से कनेक्ट होगी। तो जैसे आज भी होती है ना, जैसे ऐसे घर बने होते हैं, घर का पानी ऐसे नाली से कनेक्ट होता है कि नहीं होता? तो घर की एक जो दीवार होगी वो नाली से कनेक्ट होगी, और नाली इस तरीके से होगी,
और नाली का पूरा पानी इस तरीके से जाएगा, एक बड़ी नाली में जुड़ जाएगा, बड़ी नाली जाके एक मेन होल में जुड़ जाएगा, मेन होल से पानी फिर आगे जाएगा। मेन होल जैसे होता है चेम्बर, हम लोगों ने देखी होंगी सड़कों पे बीच में बड़े बड़े मेन होल होते हैं ना, इसमें ढक्कन लगा होता है कुछ इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके का मेन होल होता था, है ना पूरा, और उसमें पानी आता था, लोग भी उतर के उसकी सफाई कर देते थे और फिर आगे उसको ऐसे चलता रहता था वो पूरा। तो इस तरीके से जल निकासी थी। और नालियों का सबसे अच्छा टर्म ये समझो कि नालियाँ जो थी वो कैसी थी, पैक्ड थी। कैसी थी, पैक्ड, एकदम ढकी हुई नाली होती थी। कैसी होती थी नाली, ढकी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ अब ढकी हुई नाली होती है, नहीं होती, खुली हुई नालियाँ हैं। लेकिन यहाँ नालियाँ कैसी होती थी, एकदम पैक्ड, ढकी हुई नालियाँ होती थी। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम था कि ये हाइजीनिक को बहुत ध्यान रखते थे। तो आपसे हाउस घरों के बारे में पूछेगा, बता देना आप कि सर 1 और 2 मंजिला घर बनाकर रहते थे। घरों के जो रूम होते थे सब आंगन की ओर सेंटर्ड होते थे और सेपरेट बाथिंग एरिया होता था। जो ड्रेनेज सिस्टम था, निकासी सिस्टम था, वो किस पैटर्न पर आधारित था, याद रखना, लिख लेना इसको, ग्रिड पैटर्न पर था। ग्रिड पैटर्न पर था, जालनुमा संरचना में। घर के दरवाजे बाहर की ओर खुलते थे, ठीक है, याद रखना। घर के फर्स्ट फ्लोर पर खिड़कियां नहीं होती थी, खिड़कियां सेकंड फ्लोर पर बनाते थे। ये देख लो ऊपर ये बनी हुई हैं, सेकंड फ्लोर पर खिड़कियां बनाते थे ये लोग, है ना। पानी की निकासी सबसे अच्छी थी इनकी, पानी को बहुत अच्छे से वो क्या करते थे, सेपरेट करके बाहर निकालते थे और पूरा तरीके से हाइजीनिक रहते थे, ठीक है। याद रखना ये पूरा सिस्टम है पूरा। ये मेजर साइट्स मैंने यहाँ दिखा दी हैं कुछ आपको इस मैप में भी, ठीक है। ये मैंने आपको कोर्ट यार्ड बताया, मैंने आपको यहाँ मैंने यहाँ आपको कैथेड्रल के बारे में बताया, ये भी मैंने आपको कैथेड्रल के बारे में बताया इधर। ये मैंने आपको ग्रेट बाथ बता दिया, ये रहा आपका पूरा ग्रेट बाथ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ग्रेट बाथ कहाँ मिला, याद रखना, मोहिंजोदारो में मिला। क्यों यूज़ होता था, स्पेशल ओकेजन पर यूज़ होता था। कहाँ मिला है, कैथेड्रल में मिला है, याद रख लोगे, ठीक है सर। तो इतनी अच्छी सिटी है सर, इस सिटी के बारे में आप इतना मज़ेदार बता रहे हो कि बहुत मज़ा आ रहा है इस सिटी के बारे में। अभी तो बेटा और भी चीज़ें हैं इस सिटी के बारे में जानने को कि ये सिटी इतनी बढ़िया कैसे है, इसके लोग कैसे हैं, लाइफ कैसी थी, कैसा क्या क्या बनाते थे। देख रहे हो 2600 की पहले की बात है और आज हम कब हैं, 2020 में। जोड़ लोगे तो लगभग 4500 साल या 4000 के करीब आ जाएंगे। तो 4000 साल पहले की बात पढ़ रहे हैं हम लोग कि 4000 साल पहले लोग इतने वेल डेवलप हो गए थे और आज हम देखो कैसे हो गए। हम लोग सिविलाइज्ड, ये लोग पूरी तरीके से सिविलाइज्ड कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, सिविलाइज्ड कहे जाते हैं। और हम लोग अब कैसे हो गए, अनसिविलाइज्ड हो गए। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग क्या हो जाएं, सिविलाइज्ड से अनसिविलाइज्ड से क्या हो जाएं, सिविलाइज्ड हो जाएं। देख रहे हो, सिविलाइज्ड से अनसिविलाइज्ड हुए, अब फिर कह रहे हैं कि सिविलाइज्ड हो जाएं। अब तो बहुत टाइम लगेगा, हो गए सिविलाइज्ड, क्योंकि मानवता ही खत्म हो गई इंसान के अंदर। कैसे सिविलाइज्ड होंगे आप लोग, ठीक है। देख ही रहे हो आप इस समय मानवता का कैसे अंत हो रहा है। तो ये था अर्लीस्ट सिटी के बारे में बच्चा, पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में इसके आगे की कहानी जानेंगे। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।